नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। एक कहावत तो सुनी होगी आपने, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कड़वे पर और कड़वा। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया और हम परेशान हैं। अक्टूबर आ गया लेकिन कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा है। ऐसे में अब एक और चिंता हर किसी के लिए मुसीबत यानी मुश्किल लाने वाली है, और वो है प्रदूषण। सर्दी आती है और प्रदूषण की मुश्किलें अपने साथ ले आती है। खासकर हरियाणा से उठा पराली का धुआं दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बड़ा बुरा असर डालता है, क्योंकि प्रदूषण का सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है और कोरोना के वायरस का असर भी फेफड़ों पर ही असर करता है। ऐसे में उन तमाम पेशेंट के लिए जो फेफड़ों की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और साफ तौर पर दिवाली के वक्त पटाखों का धुआं भी इसमें और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाता है। कुछ दिन बाद पटाखों की दुकानें सज जाएंगी और दिवाली से 5 दिन पहले ही पटाखों का धुआं आसमान में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने लगेगा और दिवाली के बाद तो हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हम सतर्क हैं या नहीं। ये तय मानिए, समय रहते अगर आने वाले प्रदूषण के खतरे से हम सावधान नहीं हो पाए तो बड़ी मुश्किलें हमारे सामने नजर आएंगी। सर्दी का मौसम अपनी दस्तक दे चुका है और दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये दोनों ही बातें एक तरफ तो दिल को खुश करने वाली हैं, लेकिन फेफड़ों को दुखी करने वाली हैं। सर्दी के मौसम में कोहरा, धुंध और पराली का धुआं फेफड़ों की जान निकालता है, तो वहीं दिवाली में पटाखों का धुआं उन्हें सीधे अस्पताल के बेड पर लिटा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए ये मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। हरियाणा में पराली जलती है और दिल्ली, एनसीआर समेत राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। और दिवाली में पटाखों का धुआं तो बगैर किसी बंदिश के पूरे हिंदुस्तान की आबोहवा को खराब कर देता है। इस बार दिवाली पर जो पटाखे वगैरह हैं वो जितना हो सकता है अवॉइड करें, क्योंकि ये जो ऐसा टाइम है जहाँ पर मैक्सिमम पेशेंट, काफ़ी लोग पेशेंट अफेक्टेड हैं, पर्सन अफेक्टेड हैं। तो एयर पोल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पटाखे के फॉर्म हो या अदर फॉर्म में हो, उसमें अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक रिसर्च कह रही है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली, एनसीआर में रहने वाले लोगों के फेफड़ों का घनत्व कम हो चुका है। ये रिसर्च दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में 120 मरीजों पर हुए अध्ययन के बाद सामने आई है। फेफड़ों की सिटी डेंसिटी जांच के बाद जो लक्षण सामने आ रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसे सांस की बीमारी एम्फाइजिमा में नजर आते हैं। सरल भाषा में अगर समझें तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे लंग्स की एल्वियोलाई छोटी होती जाती है, या यूं कहें कि फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। यानी आने वाले वक्त में आपको अपने फेफड़ों पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चे और बुजुर्ग तो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन जो जवान हैं वो भी इस बार ज्यादा सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई में हालात खराब होने वाले हैं, क्योंकि हर बार आप देखते हैं, चूंकि कोरोना की वजह से हम मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन हर साल याद करिए दिसंबर, जनवरी का महीना, नवंबर के एंड तक जाते जाते मास्क खरीदने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है हमें, क्योंकि उस वक्त जो हवा में प्रदूषण का लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। हमारे साथ जितने मेहमान हैं उनसे परिचय करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर, समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से तैयारी की जाए। दिल्ली फिलहाल इस वक्त सावधान होती दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे राजस्थान समेत पूरे भारत को कैसे इसके लिए तैयार करना है। डॉक्टर राजेंद्र ताखर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, श्वास और अस्थमा रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज कोटा से इस वक्त हमारे साथ। दामोदर शर्मा जी हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और पर्यावरणविद भी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर शिवानी स्वामी, श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। आप चूंकि इस पूरे मामले को गंभीरता से आप भी समझते हैं, दूसरे डॉक्टर्स भी जो हमारे साथ हैं, जो हालात हर साल बनते हैं और जो जिस आने वाले खतरे को लेकर हम बार बार अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था राजस्थान के कई हिस्से, जिसमें जयपुर था, उदयपुर था, जोधपुर था, कई ऐसे जिले थे जो कहा जाए कि हॉटस्पॉट सेंटर बन गए थे, जहां पर जो एयर पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा खराब थे। तो क्या किया जा सकता है, कैसे हमें बचना है, और इस संभावित खतरे को लेकर अभी से अगर हम तैयार नहीं हुए तो क्या कुछ झेलने को, देखने को मिल सकता है कोरोना काल में? जी देखिए, अब तक
दिवाली के टाइम पे जो पटाखों की स्मेल थी, उनकी जो केमिकल्स हैं, जो एलर्जी और अस्थमा के पेशेंट्स में उनकी गंभीरता बढ़ने का जो सवाल था, इस बार वो थोड़ा और गंभीर हो गया है। क्योंकि पहले सिर्फ एलर्जी और अस्थमा वाले पेशेंट्स को इन चीज़ों से रिस्क होता था। अभी कोरोना की वजह से जिन पेशेंट्स के लंग्स में थोड़ा डैमेज हुआ है, उनका डैमेज कुछ लंबे समय तक रहता है। उनमें फाइब्रोसिस होने के बाद में उनकी कंप्लेंट्स भी कुछ ना कुछ हद तक अस्थमा जैसी हो जाती है। तो एक तरह से दिवाली के टाइम पे जब पटाखे जलेंगे या पराली जलाई जाएगी या वातावरण में धुआं, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो पराली का हो, चाहे वो जो धुंध बनेगी, मिस्ट जो बनता है, तो सारी चीज़ें कुल मिला के उन पेशेंट्स के लिए तो घातक है ही हैं जो कि एलर्जी अस्थमा से पहले से पीड़ित हैं। पर इस बार उन लोगों की तादाद में और बढ़ोतरी हो गई है, उनमें कोरोना से जो प्रभावित मरीज हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो इस तरह जो लोग प्रभावित होंगे उनकी तादाद इस बार काफ़ी हद तक बढ़ गई है। जैसा कि आपने बताया, राजस्थान में करीब 1.5 लाख के आसपास कोरोना प्रभावित मरीज हैं। उसमें से अब हम ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनके लंग्स में अच्छा खासा डैमेज हुआ है। तो वो लोग भी अभी रिस्क पे आ गए हैं इस साल। अब बिल्कुल सही आपने कहा, वो लोग भी रिस्क पे आ चुके हैं। डॉक्टर शिवानी, आपसे समझना चाहेंगे, इस वक्त आप देखिए अखबारों समेत टीवी चैनल्स पे एक टर्म चल रहा है, फेफड़ों का घनत्व कम हो जाना। और कोरोना काल में साफ तौर पर उन इलाके के लोग ज्यादा प्रभावित हैं, ज्यादा उन पर असर हुआ है जो लोग प्रदूषण की मार पिछले 4-5 सालों से झेलते आ रहे हैं। इस टर्म को समझाइए, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या कुछ, चूंकि कोरोना ने पहले ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, उसके ऊपर से अगले 1 महीने बाद जो संभावित खतरा हम देख रहे हैं, ये साफ तौर पर चेतावनी है कि या तो अभी से सावधान हो जाइए वरना झेलने के लिए तैयार रहिए, और कोरोना से जो मौतें हो रही इससे डबल मौतें हो सकती हैं ऐसे हालात बिगड़े तो। जी संजय जी, जो आप कह रहे हैं, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो घनत्व कम हुआ है फेफड़ों का, जिसको कि हम एम्फाइसेमा या सीओपीडी भी कहते हैं, ये बेसिकली उस तरह की बीमारी है जो हम स्मोकर्स में अभी तक देखते आए हैं, और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो राजस्थान में काफी डेथ्स होती हैं। राजस्थान एक्चुअली नंबर 1 है इंडिया में सीओपीडी एम्फाइसेमा की वजह से जो डेथ्स होती हैं उसमें। और इसमें काफी सारा कारण, ऑफ कोर्स स्मोकिंग तो है, लोग हुक्का पीते हैं या सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं। उसके अलावा ये जो प्रदूषण इस टाइम होता है दिवाली का और गांवों में ये सब जलाने का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन उसके साथ, इन सभी की वजह से भी होता है। ऐसे काफी सारे स्टडीज हैं जहां पे ये प्रूव किया गया है कि जो पेशेंट, मतलब जहां पोल्यूशन लेवल ज्यादा है वहां पे कोरोना का संक्रमण भी ज्यादा होता है। और जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या सांस की तकलीफें हैं या जहां प्रदूषण ज्यादा है, वहां पे लोगों में कोरोना की सिविरिटी भी ज्यादा होती है, उनकी डेथ्स भी ज्यादा होती हैं। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर इस टाइम अगर अवॉइड कर पाए, पोल्यूशन कम से कम रहे, स्पेशली पटाखों का, व्हीकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जितना हम कम कर पाएंगे उतना ही हम कोरोना की लड़ाई में और ऐड करेंगे। उसके साथ साथ मास्क पहनना हमें पोल्यूशन से भी बचाएगा एंड स्पेशली कोरोना से भी बचाएगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस अभी इस टाइम पे बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। नहीं, लेकिन ये होगा कैसे? बार बार, जब ठीक है कोरोना नहीं थी, लेकिन बार बार हम ये बातें कहते हैं, पराली भी होता है, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसको लेकर हम सावधानियां तो बरतते हैं लेकिन फिर भी हम इसकी चपेट में आ जाते हैं। और अमूमन जो ऐसा मौसम होता है जिसमें लोगों की सेहत बेहतर होती है, वही मौसम अब लोगों के लिए दुश्मन बनता जा रहा। दिसंबर, जनवरी और लगभग मिड नवंबर के बाद से हालात खराब हो जाते हैं। तो क्या इसके लिए फोर्स करना होगा या लोगों को समझना होगा, या क्या हम कर सकते हैं, क्या खा पी सकते हैं, या किस तरीके से सावधानी हम बरतें ताकि हमारे फेफड़े संक्रमण होने से के दायरे में ना आए, बच जाएं? जी, उसी के लिए जैसे मैंने बोला कि मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। इस टाइम और किसी भी टाइम पे जब तक कोरोना काल में हम जी रहे हैं, हमें मास्क को पहनना और ठीक तरह से पहनने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लेनी ही पड़ेंगी। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जहां तक पोल्यूशन का सवाल है, तो हर आदमी अगर अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत प्रयत्न कर सकता है, जो अवॉइड कर सकता है, अगर हम उतना भी करें तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, बिल्कुल।
दामोदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। आप रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी लगातार काम करते हैं। बेहद गंभीर मेरा सवाल यह है कि जब कोरोना जैसी महामारी मुंहबाए सामने खड़ी है, इसके बावजूद लोग लापरवाही करते हैं, और जो 1 महीने बाद आने वाली संभावित एक तरह से महामारी का ही नाम दीजिए, यह पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, उसको लेकर क्या वाकई में जिस बात की गंभीरता को हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं लोग समझ पाएंगे? सरकारों को सख्त होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने अभी से प्लान तैयार करना शुरू कर दिया, तमाम लोगों को लगा दिया, टीमें लगा दी, युद्ध छेड़ दिया। लेकिन सिर्फ दिल्ली समेत आसपास के इलाकों की बात नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये हालात बिगड़ते हैं। इवन पूरे भारत में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बिगड़ते हैं। कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या करना होगा हमें, और क्या अभी से सावधानी बरतनी होगी? देखिए संजय जी, ये बात बिल्कुल सही है। अब की बार दिवाली पर जो पोल्यूशन होता है उसके साथ साथ कोरोना भी जुड़ा हुआ है। देश में 66 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हैं। बिल्कुल। सारी दुनिया में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हैं। ऐसी परिस्थिति में पहला कदम जो भारत सरकार और राज्य सरकारों को उठाना चाहिए वो तो ये है कि अब की बार दीपावली पे फायर क्रैकर्स को पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। फायर क्रैकर्स का उपयोग बैन करना जरूरी है। अन्यथा क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा फैलेगी। कोरोना के जो प्रभावित लोग हैं उन पे तो उसका बहुत भयंकर असर पड़ेगा ही। उसके अलावा कोरोना, जैसे अभी मैडम कह रही थी, कोरोना के पेशेंट्स भी बढ़ेंगे, लोगों के फेफड़ों को नुकसान ज़्यादा होगा जी। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को। अभी तो ये भी पता नहीं है कि स्कूल्स 31 अक्टूबर तक खुल पाएंगे कि नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि जो कोरोना की स्थिति इस वक्त चल रही है पूरे देश में, राजस्थान में और नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि गंभीरता से इस सारे मामले को लेने की जरूरत है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत है और सख्त कानूनी रूप से इस तरह का कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि फायर क्रैकर्स का यूज कम से कम इस साल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, दीपावली जो है वो दीपकों का अवसर है। दीप जलाने का अवसर है। तो दीपावली पर दीप ज्यादा से ज्यादा जलाएं, लोग मिठाइयाँ बांटें, एक दूसरे से मिलें, प्रेम व्यवहार से गले मिलें, ये करना ज्यादा जरूरी है। एक और बजाय इसके कि हम कई करोड़ रुपए के कोरोना के फायर क्रैकर्स जला करके। थोड़ा साफ तो हुआ है, इन्वायरमेंट थोड़ा साफ हुआ है। देखिए, कहीं की तस्वीरें आई थी कि चंडीगढ़ से पूरा हिमालय की धवलगिरी पूरा दिखाई देता है, पहाड़ियां दिखाई देती है, बर्फ दिखाई देता है। ये अच्छे संकेत थे। यानी हम अगर मोटर व्हीकल्स को कुछ देर के लिए रोकते हैं या फिर हम पराली को नहीं जलाते हैं, फायर क्रैकर्स नहीं यूज करते हैं, तो चीजें तो वाकई में कंट्रोल में होंगी। लेकिन क्या उस समय मॉइस्चर भी नीचे होता है, हवा में एक तरह से कहा जाए पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तो क्या सिर्फ फायर क्रैकर रोकने से हम उस आने वाले खतरे को रोक सकते हैं, या छोटी छोटी बातों पर हमें ख्याल रखना होगा? गाड़ियां बेतरतीब तरीके से सड़कों पर दौड़ती, उससे कितना पोल्यूशन होता है, लोग सिगरेट पीते हैं, परालियां जलती हैं उस वक्त, और उसी के साथ ये फायर क्रैकर भी जलते हैं। ये एक साथ जब सबका समावेश होता है तभी बुरा हाल होता है। तो क्या क्या हम रोक सकते हैं? देखिए संजय जी, बिल्कुल सही बात है। फायर क्रैकर्स को रोकना तो जरूरी है ही। इसके साथ साथ व्हीकल्स का उपयोग भी कम से कम हो। जब जरूरत नहीं हो तो हम सड़क पे निकलें ही नहीं, बाहर नहीं निकलें। जैसे ये बिल्कुल सही बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो रखें ही रखें। इसके साथ साथ वाहनों का उपयोग नहीं करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मेट्रो ट्रेन का उपयोग करें, ट्रेन का उपयोग करें, मिनी बसेस का उपयोग करें, बसेस का उपयोग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने से व्हीकल्स का उपयोग 80% कम हो जाएगा। और अगर व्हीकल्स का उपयोग तो 80% अगर व्हीकल्स का उपयोग कम होता है तो मैं समझता हूँ पोल्यूशन लेवल्स अपने आप ही कम आएंगे। ठीक। और अब की बार ये बात सरकार को पॉलिटिकल विल दिखानी होगी। सर, मैं दोबारा महामारी जाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र, आपके पास आता हूं। सर, कई अखबारों में हेडलाइंस आज की है कि अगर अभी सावधान नहीं हुए तो कोरोना और प्रदूषण का ये जो समावेश होगा, एक तरह से डबल अटैक होगा, इससे डबल मौतें होंगी। ये शब्द लिखने में जितना हो सकता है आसान होगा, लेकिन वाकई में इसकी गंभीरता को समझिए, कितने बुरे हालात पैदा कर देंगे। कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्या कर सकते हैं हम? जी,
संजय जी, पहले मैं एक जो अभी डिस्कशन हो रहा था मैं उस पर आना चाहूँगा। एक लाइन बोलूँगा। सरकार का जो कंट्रोल है या सरकार जो कदम उठाएगी उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव मैं ये मानता हूँ कि जनता जागरूक होगी, हर आम आदमी जागरूक होगा तो हम इस बढ़ती हुई समस्या को काफ़ी पहले रोक सकते हैं। सरकार अपने स्तर के सारे कदम उठाएगी। सरकार हो सकता है पटाखों पे बैन भी कर दे। हमारे जयपुर के जो साथियों ने एक ज्ञापन भी दिया है पटाखों पे इस बार बैन करने के लिए। इस तरह से जनता जागरूक होकर अगर पटाखों पे और पोल्यूशन के लिए, जैसे सब कह रहे हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, तो इस तरह से जनता अपना अगर बढ़ चढ़ के रोल प्ले करेगी तो डेफिनेटली हम इस प्रॉब्लम से हम कॉम्बेट कर सकते हैं। सेकेंडली आपने पूछा डबल अटैक, डेफिनेटली ये डबल अटैक है, डबल नहीं मैं इसको ट्रिपल अटैक कहूंगा। दीपावली के टाइम पे एक तो लोग हो सकता है त्योहार की वजह से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलने जुलने पहुंचेंगे, तो इससे कोरोना की संख्या बढ़ सकती है। दूसरा, कोरोना से जिन लोगों के लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं या जो पेशेंट्स करंटली बीमार चल रहे हैं, उन लोगों में भी पोल्यूशन की वजह से उनकी प्रॉब्लम की गंभीरता बढ़ेगी। तीसरी बात, मेरे साथी डॉक्टर शिवानी ने कहा कि एम्फाइसेमेटस चेंजेस जो हैं राजस्थान के लोगों में थोड़े ज़्यादा हैं, मे बी बिकॉज ऑफ हो सकता है स्मोकिंग की हैबिट से, चूल्हा जो यहाँ पे यूज़ लेते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है, थोड़ा पराली वगैरह भी जलाते हैं, तो इस तरह से एक तरह से ट्रिपल अटैक हो गया। कोरोना के केसेस भी बढ़ सकते हैं, कोरोना के केसेस में जिनमें लंग्स डैमेज है उनकी गंभीरता बढ़ सकती है। तीसरा, जो एलर्जी अस्थमा के पेशेंट, जो हर साल ये मुद्दा रहता है बहस का कि पटाखों की गंध से या पटाखों के धुएं से उनकी समस्या तो नेचुरली बढ़नी है। तो पब्लिक अगर इसमें बढ़ चढ़ के अगर प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देगी, मास्क पहनेंगे, मास्क से दोनों तरफ से बचाव होगा, कोरोना से बचाव होगा, साथ में जो वातावरणीय प्रदूषण है उससे भी बचाव होगा, तो काफी हद तक सरकारी कंट्रोल और सरकारी कदमों की बजाय मैं ये मानता हूं पर्सनली कि जनता का जागरूक होना इसमें बहुत जरूरी है। इसमें जनता, अगर आपका मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोग कंटिन्यू दिखाते रहते हैं कि मास्क पहनिए, डिस्टेंस बनाए रखिए। मास्क एक ऐसा वैक्सीन या ड्रग या कुछ भी आप कह लें, सबसे इफेक्टिव मेजर अभी मास्क रहेगा तीनों तरह के अटैक से बचने के लिए। जी अच्छा, डॉक्टर शिवानी आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग अभी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनके फेफड़े ऑलरेडी कमजोर हैं, इसके अलावा उस उम्र के बुजुर्ग जो लगातार बीमारियों से जूझते हैं, या फिर 5 साल 8 साल से नीचे वाले बच्चे, इनके लिए सरकारें जो करेंगी सो करेंगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो करेंगे, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो खान पान में क्या एड ऑन किया जाना चाहिए, किस तरीके से ये अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को डेवलप कर सकते हैं, ताकि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो भी इनके लिए उतना प्रभावी ना हो जितना जिसको लेकर हम इस वक्त गंभीर हो रहे और चर्चा कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है, कोई उपाय है? संजय जी, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक पहला उपाय, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र भी कह रहे हैं, दामोदर जी भी कह रहे हैं कि प्रिकॉशन सबसे पहला उपाय है। उसके अलावा जो आज के टाइम पे हम कोरोना के लिए विटामिन सी का या जिंक, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, इन सब का रोल हम इम्यूनिटी बढ़ाने में बात करते हैं, वो सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन पोल्यूशन से भी मास्क ही प्रोवाइड करेगा। तो खान पान में जो आप चीजें कर सकते हैं, हेल्दी खाइए, केमिकल्स का उपयोग कम करिए, बाहर की चीजें कम खाइए जिनमें कि केमिकल्स या एडिटिव कलर्स और वो सब रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को उनसे भी काफी तकलीफें होती हैं। तो ये बाहर की चीजों का खान पान का उपयोग आप कम करिए। मिठाइयां हम देखते हैं इस टाइम पे मावा बाहर बहुत खराब मिलने लगता है और बहुत मिलावटी चीजें मिलने लगती हैं, इसलिए बाहर की चीजों का हम जितना कम उपयोग करेंगे उतना बेटर है। और उसके साथ साथ अपने रोज की दिनचर्या में हम विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी का हफ्ते में एक बार, ये सारी चीजों का हम ख्याल रखें। और उसके अलावा स्टीम वगैरह लेने से, स्टीम वगैरह, बिल्कुल समय कम है, मैं दोबारा आपको टोकूंगा डॉक्टर शिवानी। दरअसल अगर किसी को कैसा सिम्टम दिखे, कैसे सिम्टम्स दिखें, वो अगर पेशेंट है, कोरोना का नहीं भी है, उसके लंग्स कमजोर हैं, तो वो तुरंत डॉक्टर से जाके सलाह ले या फिर वो आगे मेडिकली कदम उठाए ताकि उसको खतरे के जद में आने से बचाया जा सके। क्या कुछ किया जा सकता है? जी, अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, लंबा नजला जुकाम चल रहा है, बुखार आ रहा है, छाती में दर्द है, छाती में जकड़न महसूस हो रही है, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आप पहले से कोई सांस की बीमारी आपको है और आपकी दवाइयां चल रही हैं, तो बिना डॉक्टर के परामर्श के अपनी दवाइयां कम ज्यादा मत करिए, और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पे अपने डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है दामोदर जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, समय खत्म हो गया, 20 सेकंड मेरे पास है। आप
लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपने उस लेवल पर भी काम किया है, खुद की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं पर्यावरण को लेकर, लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? वो आने वाले 1-2 महीने में क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, हमारे शरीर को भी नुकसान ना हो, ना ही हमारे समाज को? देखिए, मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ, लोग भीड़ से बचें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलें जी, अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलें, बच्चों को बचाएं जी। मैं तो बल्कि सिंपल उपाय बता रहा हूँ, नींबू का उपयोग बढ़ाएं, हाँ। गर्म पानी में नींबू का उपयोग करें, उससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा और कोरोना की बीमारी को खत्म करने में भी मदद मिलेगी जी। और इसके साथ ही हरी सब्जियां खाएं, केमिकल्स का उपयोग बंद कर दें, करें, पर्सनल व्हीकल्स कम से कम काम में लें जी, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बिल्कुल, ये तमाम एहतियात बरतने होंगे ताकि तभी जाकर आप सुरक्षित हो सके। धन्यवाद आप सभी का। तो धन्यवाद आप सभी का फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि अब बेहद सावधानी आपको बरतनी होगी। सावधानी इसलिए क्योंकि एक तरफ कोरोना की महामारी है, मुंह बाय इस वक्त खड़ी है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन का अटैक भी होने वाला है। इस पॉल्यूशन के अटैक से अगर आपको बचना है तो जितने हमारे एक्सपर्ट थे, जिन लोगों ने सलाह दी, उन तमाम बातों का आप ख्याल रखें क्योंकि आने वाला वक्त हर साल ठंड के सीजन में, सर्दियों के मौसम में हमें परेशान करता है और इस बार एक महामारी हमारे सामने मुंह बाई खड़ी है जो लगातार हमें अटैक हम लोगों पर किए जा रही है। उनके जीवन पर असर पड़ रहा, उनके फेफड़ों पर असर पड़ रहा, इससे मौतें हो रही हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जितनी गलतियां आपने इसके पहले की हैं उन गलतियों को इस सर्दी में मत दोहराइए। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी लेकिन आपका जागरूक होना बेहद जरूरी है। जागरूक रहिए, कोरोना से भी बचिए, पॉल्यूशन से भी बचिए और सावधान रहिए। नमस्कार।